नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा पर। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की एक स्ट्रैटेजी रेशियो स्प्रेड पर। तो रेशियो स्प्रेड क्या होते हैं, कॉल स्प्रेड और पुट स्प्रेड कैसे बनते हैं, उनमें क्या हम गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हमारी उसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, तो ये समझेंगे आज के इस टॉपिक में। चलिए समझते हैं कि कॉल स्प्रेड और पुट स्प्रेड आफ्टर ऑल होते क्या हैं। तो कॉल स्प्रेड और पुट स्प्रेड को देखने के लिए सबसे पहले समझते हैं कॉल स्प्रेड। कॉल स्प्रेड कब बनाया जाता है? जब आप मार्केट में तेज़ी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। पुट स्प्रेड कब बनाया जाता है? तो जब आप मार्केट में मंदी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस समय जो मार्केट है वो मैं बैंक निफ्टी लेकर के चल रहा हूँ यहाँ पर। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे इस समय जो स्पॉट है वो अप्रॉक्सीमेटली 34,500 के आसपास है। तो अगर आप तेज़ी देख रहे हैं तो 34,500 पे अगर आपका स्पॉट है इस समय और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 35,000 तक मार्केट जा सकता है, तो ऐसे केस में हम कॉल स्प्रेड कैसे बनाएंगे कि स्पॉट का हम कॉल बाई कर लेंगे और OTM कॉल 35,000 जहाँ तक मार्केट जाने की उम्मीद है उसको हम सेल कर देंगे। अब बात करते हैं इनकी प्रीमियम्स की। ये हमको मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 400 रुपये का, ये हमें मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 205 से लेकर के 210 रुपये तक। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक लॉट की बजाय जो हमने शॉर्ट किया है हम 2 लॉट शॉर्ट कर देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा 420 रुपये और ये हमारा यहाँ से डेबिट हो जाएगा 400, तो हमारे 20 रुपये का ये क्रेडिट स्प्रेड बन जाएगा। 20 रुपये का क्रेडिट स्प्रेड का मतलब हो गया कि हमें मिल गए रुपये 500। तो इसका जो पे ऑफ होगा वो पे ऑफ कुछ इस तरह से होगा कि अभी मार्केट चल रहा है 34,500 पे, 35,000 हमारी एक्सपेक्टेड रेंज है। ठीक है, तो ये मार्केट में पे ऑफ कुछ इस तरह से बनेगा। इसका 35,000 पे मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा, 34,500 पे हमारा जो मिनिमम प्रॉफिट है कितना, 500 रुपीज़ का। यानी कि मार्केट अगर 34,500 के नीचे नीचे रहता है उस केस में आपको 500 रुपये तो मिलने ही मिलने हैं। लेकिन अगर 34,500 जिसकी हमने कॉल बाई की है उससे अगर मार्केट ऊपर निकल जाता है तो ये जो हमारी 34,500 की जो कॉल है ये हमारी ITM हो जाएगी, इन द मनी आ जाएगी। और जो हमने OTM की यहाँ पर कॉल शॉर्ट की हुई है वो अगर वहाँ तक मार्केट चला जाता है तो वहाँ पर तक जो 35,000 है वो OTM ही एक्सपायर हो जाएगी। तो जो आपका ये पूरा मिला है ये, और ये जितना इन द मनी आ गया है वो आपको पूरा उतना प्रॉफिट यहाँ पर मैक्सिमम मिल सकता है। तो इस तरह से बनता है ये कॉल स्प्रेड। लेकिन क्या है कि ये पॉइंट है इसका ब्रेक इवन पॉइंट, जिसके बियॉन्ड अगर मार्केट आपकी जो वीकली एक्सपायरी है उससे पहले ही अगर ये इसके बाद चला जाता है, यानी कि एक्सपायरी अगर उसके बियॉन्ड होती है तो ये लॉस भी दे सकता है। यानी कि ये जो जोन है, ये पूरी की पूरी जो जोन है ये आपकी प्रॉफिट जोन है। तो जब तक ये ब्रेक इवन को हिट नहीं करेगा तब तक ये प्रॉफिट ही दे करके जाएगा। तो ये बन गया आपका कॉल स्प्रेड। यानी कि आप तेज़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप पर्टिकुलर 2 पॉइंट्स के बीच में अगर आप तेज़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप जैसे आप ATM हैं, आप ATM पे यानी स्पॉट पे आप बाई कर लेंगे कॉल को और उससे OTM जहाँ तक जाने की उम्मीद है वहाँ की जो कॉल है उसको आप शॉर्ट कर देंगे और उतना ही रेशो बनाएंगे। जैसे अगर वो डबल करने पे इसके तकरीबन बराबर आ जा रही है तो जैसे यहाँ पर जो रेशो है वो 1:2 का हमने बनाया है, इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है आपका पुट स्प्रेड। अगर आप पुट स्प्रेड देखते हैं तो पुट स्प्रेड में आप देखिए, पुट स्प्रेड में आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है यहाँ से गिर सकता है। तो इस समय मान के चलिए चल रहा है 34,500 पे, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जा सकता है 34,000 तक। ठीक है, 34,000 तक अगर जा सकता है तो आप क्या करेंगे, 34,000 जो स्पॉट है, स्पॉट की एक पुट खरीद लेंगे। आपने स्पॉट की पुट बाई कर ली और उससे 500 पॉइंट दूर जहाँ आपको उम्मीद है कि यहाँ तक मार्केट जा सकता है आपने ये OTM पुट शॉर्ट कर दी। अगेन स्पॉट है ये तकरीबन 400 रुपये का होगा और ये भी अप्रॉक्सीमेटली 210, डिपेंड करता है कि उस समय वॉलेटिलिटी कितनी चल रही है, तमाम फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिए इतने का मिल जाएगा। तो अगेन यहाँ पर हम बनाएंगे जो रेशो वो 1:2 का ही बनाएंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर 2 पुट ऑप्शन 2 लॉट उसमें शॉर्ट कर देंगे यहाँ पर। तो अगेन वही यहाँ पर आपको मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 420 और आपने यहाँ पर कॉल जो बाई किया है वो आपने 400 का किया है, यहाँ पर मिल गया 20 × 25 का आपका लॉट है। तो यहाँ पर अगेन 500 रुपये आपको ये क्रेडिट हो गए। तो ये क्रेडिट स्प्रेड बन गया आपका। हो सकता है कि ये आपका 210 का ना होकर के ये 200 रुपये का ही हो तो आपका 0 रुपये का स्प्रेड बनेगा।
अगर आपका ये 190 का होगा तो आपका ये 10 रुपये का डेबिट स्प्रेड बन जाएगा। इस तरह से। अब इसका पे ऑफ एक नज़र डाल लेते हैं। तो इसका जो पे ऑफ है वो करीब ऐसे बनेगा, मान के चलिए कि ये है यहाँ पर इस समय 34,500 और ये मार्केट हो गई आपकी 34,000। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर रहती है 34,000 के ऊपर अगर रहती है, उस केस में आपको जो ये आपका क्रेडिट मनी है ये आपका प्रॉफिट रहेगा। लेकिन अगर मार्केट आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार नीचे चली ही जाती है, उस केस में आपका अगर जिस दिन जहाँ तक आपने ये 34,000 जैसे मान के चले, अगर यहाँ तक चला जाता तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देके जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा ये जो जोन है, ये सारा का सारा आपका प्रॉफिट जोन है। इस बीच में अगर मार्केट कहीं भी रहता है तो वो आपको एक्सपायरी वाले दिन भी प्रॉफिट दे करके ही जाएगा। तो 34,500 से लेकर के 34,000 के बीच में अगर मार्केट रहता है तो उस केस में आपको ये प्रॉफिटेबल ट्रेड रहेगी। इसकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो अच्छी खासी रहती है, 80% से ज़्यादा ही इसकी सक्सेस रेट है। लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन सही होनी चाहिए, आपका रेशो जो है वो प्रॉपर बना होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको देख लेते हैं सेंसिबल पे। तो दोस्तों देख लेते हैं कि सेंसिबल में अपनी स्ट्रैटेजी बना करके, तो यहाँ पर जैसे अभी स्पॉट चल रहा है इसका 34,500, तो 34,500 को अगर आप तेज़ी देख रहे हैं तो आप यहाँ पर इसका कॉल बाय करेंगे और इस कॉल को हेज करने के लिए आप क्या करेंगे, एक OTM कॉल बाय कर शॉर्ट कर देंगे। ये आपने यहाँ पर OTM कॉल शॉर्ट कर दिया। लेकिन आप यहाँ पर रेशियो स्प्रेड कैसे बनाएंगे? रेशियो स्प्रेड में आपका ये 176 का मिल रहा है, तो यहाँ पर अगर आप 3 लॉट इसके शॉर्ट कर देते हैं, उस केस में आपका ये कंडीशन कुछ इस तरह की बनेगी। इसका आपका जो पे ऑफ चार्ट है वो कुछ इस तरह का बनेगा कि स्पॉट से अगर मार्केट नीचे रहता है, उस केस में आपको 3,529 इतना आपका प्रॉफिट रहेगा ही रहेगा, जो आपका क्रेडिट हुआ है। यानी कि ये क्रेडिट स्प्रेड बना है आपका। इस क्रेडिट स्प्रेड में जो आपको 35,229 जो प्रीमियम मिली है, वो प्रीमियम तो आपकी हो गई अगर मार्केट रहता है 34,500 के नीचे। लेकिन जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 35,000 तक जा सकता है, तो ऐसे केस में अगर ये 35,000 पे चला गया, ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी 35,000 पे ही एक्सपायर होता है, उस केस में आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो उसमें तकरीबन 16,000 रुपीज़ मिलेगा। अब इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर आप देखें, चूँकि आपने इसमें 3 लॉट शॉर्ट किए हैं, इसलिए इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट आ जाती है आपकी 2.4 लाख की। अब चूँकि 3 लॉट शॉर्ट हुए हैं इसलिए आपका 2.4 लाख है। अगर आप इसमें 2 लॉट शॉर्ट करते हैं, लेकिन 2 लॉट शॉर्ट करने के लिए आपकी प्रिसीजन अच्छी होनी चाहिए, आपको अंदाज़ा ज़्यादा अच्छे से होना चाहिए। यू मस्ट बी वेल इन्फॉर्म कि मार्केट एक्जैक्टली कहाँ बंद होगी। तो उस केस में आप क्या इसमें चेंज कर सकते हैं? उस केस में ये चेंज कर सकते हैं कि आप यहाँ पर स्पॉट को ना बाई करके, आप यहाँ पर मान के चलिए आपको लग रहा है कि ये मार्केट 35,000 पे जाकर के बंद हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, 35,000 से तीन स्ट्राइक दूर आपने ये कॉल बाय कर लिया, और 35,000 से 3 स्ट्राइक दूर 1 2 3 ये यहाँ पर आपने इसको शॉर्ट कर दिया। और यहाँ पर भी अगर आपने इसकी 3 क्वांटिटी शॉर्ट की हैं, तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट यहाँ पर घट जाती है। आप देखेंगे ये 2.28 लैक्स आ गई। और अगर आप इसको और प्रिसाइजली इसको अगर आप गेज कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि बहुत हाई चांसेस हैं कि 35,000 पे ही ये होगा, तो आप यहाँ पर केवल 2 स्ट्राइक दूर आप एक बाई करें कॉल, और 2 स्ट्राइक दूर OTM में आप यहाँ पर ये कॉल शॉर्ट कर दें। ठीक है, और यहाँ पर आप इसकी केवल 2 क्वांटिटी लेंगे, 2 लॉट लेंगे, और ये अप्रॉक्सीमेटली बराबर ही आ जाएगा उसके। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो केवल और केवल आपको 5 रुपये का एक नुकसान है। अब मैं इसमें ब्रोकरेज काउंट नहीं कर रहा हूँ, केवल 5 रुपये का नुकसान है अगर मार्केट आपकी एक्सपेक्टेशन से नीचे रहता है तो उस केस में। लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेशन जहाँ पर थी, जहाँ जो आपने गेज किया है वहीं पे अगर मार्केट चला जाता है, उस केस में आपको सीधे 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, और इसमें जो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो केवल 1.25 लाख है। तो जितना नंबर ऑफ लॉट्स आप शॉर्ट ज़्यादा करते जाएंगे, यानी कि रेशो जितना वाइड होता जाएगा, जैसे 1:2 का इसमें रेशो है, अगर आपका रेशो 1:3 है तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, 1:4 है तो मार्जिन और बढ़ जाएगा, 1:5 है तो उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। 1:5 हालांकि बहुत ज़्यादा होता है, 1:4 तक में आपको मैनेज कर लेना चाहिए, क्योंकि इतना वाइल्ड गैस भी करने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट फिर उसमें ज़्यादा लगेगी आपकी। तो ये इस तरह से हमने बनाया जैसे कॉल स्प्रेड। इसी के जस्ट अपोजिट आप इसमें पुट स्प्रेड बना सकते हैं। इसमें मान के चलिए आपको लग रहा है
कि मार्केट जो है वो हो सकता है कि मार्केट 34,000 चला जाए। अभी चल रहा है 34,500 पे, हो सकता है कि मार्केट 34,000 चला जाए। तो आप क्या करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप ATM का ही पुट इसमें बाय करेंगे। आप यहाँ 34,000 से 2 स्ट्राइक टुवर्ड्स ATM आपने एक पुट बाय कर लिया, और 34,000 से 2 OTM यानी कि 33,800 का आपने ये शॉर्ट कर दिया, और यहाँ पर आपने इसकी 2 क्वांटिटी शॉर्ट कर दी। आपने 1:2 का रेशो बना दिया, जिससे कि आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट कम लगे। अब आप इस केस में देखेंगे, क्योंकि ये बन गया आपका यहाँ पर क्रेडिट स्प्रेड, आपको मिल रहा है 459 रुपीज़ यहाँ पर। तो क्रेडिट स्प्रेड के केस में क्या है कि अगर मार्केट 33,800 के अगर मार्केट 34,200 के ऊपर रहता है, उस केस में आपका जो प्रॉफिट है वो 459 से कम नहीं होगा, 459 तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर आपकी एक्सपेक्टेड मार्केट 34,000 पे चला जाता है, उस केस में आपको जो मैक्सिमम प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी है वो है 10,459। और यहाँ पर अगर आप मार्जिन रिक्वायरमेंट देखें तो 1.25 लाख का मार्जिन रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो इसमें एक्सपायरी के दिन हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं प्रोजेक्टेड रिटर्न दैट इज़ 1%। एंड इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ये दिखा रहा है, चांसेस कितना है कि ये ट्रेड सही डायरेक्शन में जाएगी, उसकी ये जो पॉसिबिलिटी दे रहा है वो प्रोबेबिलिटी दे रहा है वो 87% दे रहा है। तो दोस्तों ये था कॉल एंड पुट स्प्रेड। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप नेक्स्ट वीक का ही बनाएं, इसमें आपका लॉन्गर व्यू है, अगर मान के चलिए कई हफ्ते आगे का, तो आप यहाँ पर उसके हिसाब से बना सकते हैं। वहाँ पर आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट और भी कम हो जाती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है अपने अकाउंट में, मैं आपको सैंपल के तौर पर दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो बनाया है ये रेशियो स्प्रेड में अगर आप यहाँ देखें 34,000 का पुट यहाँ पर हमने बाई किया है, और इसके अगेंस्ट जो हमने रेशियो स्प्रेड बनाई है ये 1:2 की है। यहाँ पर हमने एक लॉट बाई किया है और ये 2 लॉट हमने यहाँ शॉर्ट किए हैं 32,500 के। हमारा यहाँ पर जो व्यू है वो ये है कि ये मार्केट जो है वो 32,500 तक जा सकता है, कब? जुलाई एक्सपायरी पे। तो 34,000 से लेकर के और 32,500 के बीच में अगर मार्केट रहता है तो कहीं भी प्रोबेबिलिटी यही रहेगी कि वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही दे करके जाएगा। और इवन अगर 32,500 के थोड़ा सा भी नीचे और चला जाता है तो भी वहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी इसकी प्रॉफिट की रहेगी। मैं आपको यहाँ पर इसका एनालिसिस दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ एनालिसिस में आप देख सकते हैं, ये इसका पे ऑफ चार्ट है जो हमने यहाँ पर रेशियो स्प्रेड बनाया 1:2 का। अगर मार्केट ये यहाँ से, जैसे इस समय प्रोजेक्टेड प्रॉफिट जो इस समय दिखा रहा है, ये 34,000 का हमने एक लॉट बाई किया है और 32,500 के हमने 2 लॉट जुलाई के, दोनों जुलाई मंथ के हैं, जुलाई एक्सपायरी के हैं। ये हमने 32,500 का हमने 2 लॉट शॉर्ट किए हुए हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो मेरा मार्जिन लगा हुआ है, यहाँ पर मार्जिन लगभग 80,000 के आसपास लगा है। और अगर आप इसमें विनिंग प्रोबेबिलिटी देखते हैं और अगर आप इसमें प्रॉफिट देखते हैं ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी तो 32,000 का है। मेरा मार्जिन लगा इसमें 80,000 का, और अप्रॉक्सीमेटली अगर ये मेरी प्रोबेबिलिटी अगर सही निकलती है तो इसमें 40% का सीधा गेन है ऑन माई एम्प्लॉयड कैपिटल। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी रहती है। अब ये समय पे भी ये प्रॉफिट में ही है 1748 का, और अगर ये मार्केट यहीं पे होवर करता रहता है अप्रॉक्सीमेटली 1% 2% के इर्द गिर्द भी, तो भी इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर ये मार्केट यहीं चलता रहेगा तो भी ये आगे चल करके ये किस तरह से प्रॉफिट ये दे करके जाएगा। ये देखिए आप, जैसे ही जुलाई में एंट्री करेगा उसके बाद में आप ये देखिए प्रॉफिट तेज़ी से बढ़ेगा। तो एक महीने में भी अगर ये हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार चलता है तो भी 6-7 हज़ार रुपये हमारी एक मतलब लगभग 10% का हम ये एक्सपेक्टेशन इसमें कर सकते हैं। अगर हमारी 80,000 लगी हुई है तो हम 8,000 तक का एक्सपेक्टेशन इसमें कर सकते हैं। तो इस तरह की ये है रेशियो स्प्रेड। तो दोस्तों आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। आप इसको अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन लगे आप वीडियो को दोबारा देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से इसको लगाना है, किस तरह से हमें इसको यूज़ करना है। हमारी जो कैपिटल इसमें डिप्लॉय होगी एज अ मार्जिन, उसकी रिक्वायरमेंट को हमें कैसे मैनेज करना है, रेशो हमें कितना वाइड लेकर के चलना है, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, ये डिपेंड करता है। अगर आप बहुत प्रिसाइज़ नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में आप अपना रेशो वाइड रखेंगे। अगर आप प्रिसाइज़ कर पा रहे हैं तो आप 1:2 में भी उसको गेन कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन and please subscribe the channel if you have not subscribed so far, and please hit the bell icon so that you can get the notification of upcoming all videos. Thank you so much. Thank you for watching. Keep learning to make money consistently.